बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में बफर के बारे में पढ़ा था कि बफर क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी है और उन्हें किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। आज हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे व्हाई वी नीड द बफर, हमें बफर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेटे सबसे पहले ये बात समझे कि हमारा नेचुरली एक अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बफर बनाया हुआ है। बेटे हमारा जो ब्लड है, मैं बफर की बात कर रहा हूं, बफर सॉल्यूशन की। तो बेटे हमें नीड की बात कर रहे हैं कि हमें बफर सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पेश आती है, वाई, क्यों बनाते हैं हम बफर, क्यों इंपॉर्टेंट है बफर बनाना। इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं हम, वाई की बात कर रहे हैं हम, नीड की बात कर रहे हैं, हमें जरूरत क्या है। बेटे हमारा जो ब्लड है, ब्लड, बेटे इसकी पीएच, ब्लड की पीएच 7.35 से स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन अगर फिर भी 7.34 तक चली जाए, 7.4 तक चली जाए तो हम फिर भी इसे इसके ऊपर भी मसला है, लेकिन फिर भी हम इसे समझते हैं कि ये ठीक है। कुछ मसला तो होता है लेकिन डेंजरस जोन में नहीं जाता। बेटे अगर अब हम इस पीएच की वैल्यू को चेंज कर दें और ये 7 से थोड़ी सी बढ़ के 8 हो जाए, कि पीएच की वैल्यू ब्लड के अंदर 8 हो जाए, तो बेटा ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। जो हमारा ब्लड है वो बेसिक मटेरियल में चला जाता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम होके 7 या लेस देन 7 हो जाए, तो बेटे ब्लड की पीएच एसिडिक इन्वायरमेंट में चली जाती है, और यह भी इंसान के लिए क्या है, इंतहाई डेंजरस है। यानी कि अगर हमारी पीएच 8 हो गई तो यह भी डेंजरस है, या मोर देन 8, बेटा ये बहुत डेंजरस लिमिट है, ये बहुत डेंजरस लिमिट है कि अब अगर हमने हमारे ब्लड की पीएच यहां पे कांस्टेंट नहीं रहती और हम पीएच ज्यादा हो जाती है या पीएच कम हो जाती है, तो बेटे इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है। यहां हेल्दी लाइफ गुजारना तो वैसे ही मुमकिन है, नामुमकिन है, लेकिन यहां पे जाके मोर देन 8 या लेस देन 7 पे इंसान का जिंदा रहना भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम अपनी डेली फूड को देखें तो हम एसिड खाते हैं, एसिड पीते हैं, हमारे जूसेस एसिडिक इन्वायरमेंट है, हम एसिडिक चीजों को फूड के अंदर यूज करते हैं, हम बेसिक चीजों को फूड के अंदर चेंज करते हैं, फूड के अंदर यूज करते हैं। यानी कि हमारी डेली लाइफ में एसिडिक इन्वायरमेंट भी है। क्या आपने कभी एसिड पिया है? बेटा स्ट्रिंग का नाम तो सुने ही होना है, या कोई 7 अप, ये सारी क्या है, एसिड्स हैं। आपकी जितना सॉफ्ट ड्रिंक है सारी क्या है, एसिड है। जूसेस क्या है, एसिड है। हम अब इन्हें टेक कर रहे हैं एज ए फूड फॉर अ जाय, किसी भी चीज के लिए हम इन्हें क्या करते हैं, खा रहे हैं। बेटे इनके खाने से अब अगर हमारा ब्लड में हम एसिड खा रहे हैं और उसके अंदर उसका असर एसिड में जाता है, सॉरी ब्लड में जाता है, जो एसिड हमने खाया या पिया या बोतल पी, तो वो क्या था, एसिडिक इन्वायरमेंट थी। आप देखिएगा उसकी इन्वायरमेंट क्या होती है, एसिडिक होती है। तो बेटे अगर वो एसिडिक हुआ तो उसकी वैल्यू लेस देन 7 हो जाएगी और इंसान क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और मरने के करीब होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारा जो ब्लड है वो बफर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमारा ब्लड क्या बनाया है, बफर बनाया है। कि हम अगर कोई एसिड खा भी लें, हम कोई एसिड अगर पी भी लें, कोई एसिड खा लें, कोई बेस खा लें, कोई बेस पी लें, कोई बेस खा लें, इस स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, तो बेटा ये जो बफर है वो इसे क्या करता है, रिजिस्ट कर जाता है और ब्लड की पीएच चेंज नहीं होने देती। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज कर ली है तो फिर तो जाहिर सी बात है चेंज होगी और इंसान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एसिड या बेस आप फूड के अंदर टेक कर रहे हैं तो हमारा बफर जो है वो इसे क्या करेगा, ब्लड चूंकि बफर है तो उसे रिजिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है अब हम एसिड खाते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लड की पीएच उस वक्त कम होगी जब ये बफर नहीं होगा। तो जब हमारा ब्लड पहले ही बफर है तो बेटे इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रोल प्ले
कर सकते हैं, हमारा ब्लड जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज टूवर्ड द पीएच। अच्छा जी, ये हमारा पहला हिस्सा हुआ कि इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो ये मैंने आपको एक नेचुरल चीज समझाई है बेटे। इसके अलावा अगर हमने कल्चरिंग करनी है किसी जगह पे, टेस्ट ट्यूब बेबीज बन रहे हैं आजकल, किसी भी तरह के हम कल्चर कर रहे हैं बायो के अंदर, कोई बैक्टीरिया को ग्रोथ कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कोई भी चीज कल्चर कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं, तो दे रिक्वायर द स्टैंडर्ड पीएच। अब उसकी भी एक कांस्टेंट पीएच की जरूरत है। हम इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ इस तरह की कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं, हम एनालिसिस हो रहा है, उसके अंदर जैसे HPLC है, तो इसके अंदर हम कॉलम को साफ करने के लिए बफर यूज करते हैं। टाइट्रेशन में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच चेंज ना हो, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, बफर यूज करते हैं। यानी कि हमारा कल्चरिंग, हमारी कांस्टेंट ऑफ पीएच पे रहना जरूरी है। हमारी एनालिसिस उस वक्त होगी जब हम इन चीजों के जो वैल्यू है पीएच की चेंज नहीं होने देंगे। बहुत सारी टाइट्रेशन है जो ऐसी है जिसमें बफर यूज करते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम चाहते हैं कि उस एनवायरनमेंट जहां पे हम काम कर रहे हैं उसकी पीएच चेंज ना हो। बेटा अगर पीएच चेंज होती रही तो वैल्यूज क्या होती रहेंगी, शफल होती रहेंगी, और जब पीएच की वैल्यू शफल होती रहेंगी तो हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट अच्छा नहीं आएगा। अच्छा बेटे, यहां तक बात क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये थी इसकी नीड, वाई, इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्या जरूरत पड़ती है। अब छोटा सा एक और पोर्शन है कि हाउ बफर एक्ट, बफर काम किस तरह से करता है, तो ये भी देख लें। हमने इंपॉर्टेंस पे बात की है, इसके बाद हम वर्क के बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी चीज में कोई एसिड डालते हैं तो उसकी पीएच चेंज क्यों होती है। तो बेटे मैं एसिडिक बफर की एक एग्जांपल जो है वो जो यूज कर रहा हूं दैट इज एसिडिक बफर। मैं दरअसल ये बताने लगा हूं कि आपके पास ये एक एसिडिक बफर है। लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर देखें, उसमें हमने बताया है कि एसिडिक बफर किस तरह से बनता है। मैं यहां पे वैसे रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास इसके अंदर एक वीक एसिड होगा जिसको मैंने CH3COOH यूज किया। मैंने कहा था कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी जिसको हम NaOH कहते हैं, और ये बेस हमने क्यों यूज करनी है बेटे, इस वीक एसिड का सॉल्ट बनाने के लिए। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट, वो सॉल्ट बना CH3COONA, दैट इज सॉल्ट। असल में जो बफर की चीजें हैं वो वीक एसिड है और सॉल्ट है। ये वाली बेस यूज की है इस सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए। हमारे इस बफर के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक आपका वीक एसिड और एक आपका सॉल्ट। अब ये बफर है, इसकी पीएच की वैल्यू जो है वो तकरीबन 4.35 के राउंड अबाउट है जी, कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है लेकिन तकरीबन यही है। अब बेटे मैं इसके अंदर कोई HCl डाल दूं, कोई HCl ऐड करूं, तो बेटे इस सॉल्यूशन की पीएच, HCl की पीएच क्या है, कम है, नियर टू 1 और 2 के दरमियान में है। तो जब मैं HCl इसमें ऐड कर दूं तो इसकी पीएच 4.35 से कम होनी चाहिए, नहीं होगी क्योंकि ये बफर है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं होगी, HCl डालने से ऐसा क्या बात काम हुआ है, HCl डालने से ऐसी कौन सी चीज हुई है कि उसने इसकी पीएच को चेंज नहीं होने दिया। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या वर्क होता है जिससे ये पीएच की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब बेटे यहां पे देखिएगा कि हो बफर वर्क, बफर काम किस तरह से करता है। तो गौर करिएगा कि इसके अंदर होगा क्या। मैं अपना वही बफर जो यहां पे बनाया था इसको यहां पे लेके आ रहा हूं, दैट इज एसिडिक बफर। इसके अंदर क्या है, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। अब बेटे ये कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये मिलियंस ट्रिलियंस अमाउंट में ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। मैं सिर्फ एक एक ले रहा हूं चीज को समझाने के लिए कि आपको काम क्या होगा वो काम समझाने लगा हूं।
बेटा जब हम इसके अंदर HCl ऐड करेंगे तो HCl रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, ये समझे कि अब ये वाला जो एसिड है इसकी वजह से तो इसकी pH मेंटेन है, इसकी वजह से तो 34.35 pH जो है वो मेंटेन है। ये है सॉल्ट, इसका pH के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने इसके अंदर सॉल्ट डाला हुआ है इस वीक एसिड का। अब देखिए जब आपके पास ये वाला सॉल्ट मौजूद है CH3COONA, तो जब आप इसमें HCl ऐड करोगे तो बेटा HCl इस सॉल्ट से रिएक्ट कर जाएगा। इसके अंदर ये जो सॉल्ट मौजूद है इसके अंदर से ये जो HCl है वो जब डालोगे तो इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट के रिजल्ट में क्या बनेगा कि HCl का H सॉल्ट का Na आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज Na विच कम फ्रॉम द सॉल्ट और Cl विच आर कम फ्रॉम द एसिड। एसिड से ये Na और Cl मिलके NaCl बना देंगे और ये जो H है ये और ये ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे। बेटा जब ये आपस में मिलेंगे तो यहां पे एसिड बन जाएगा CH3COO और यहां से Na उतरा है और ये वाला H इसके साथ अटैच हुआ है तो ये H। तो देखिए HCl जब आप डालोगे तो इसके अंदर ये वाला जो सॉल्ट था ये सॉल्ट आपके HCl को कन्वर्ट कर देगा उसी वीक एसिड में जिसकी pH का आपने बफर बनाया था। जब भी आप HCl डालते जाओगे तो जितना भी HCl डालोगे वो ये वाला सॉल्ट उसको टेक कर करके कन्वर्ट करता जाएगा उसी एसिड के अंदर जिसका आप बफर बनाना चाह रहे हो। जब HCl की फॉर्म में ही नहीं रहेगा तो उसकी वजह से pH चेंज नहीं होगी कि जब भी आप HCl को डालोगे तो HCl के डालते ही HCl कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलिक एसिड, उसी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिस वीक एसिड का आपने क्या बनाया है, बफर बनाया हुआ है। तो इस तरह कोई भी एसिड डालने से यही रिएक्शन होगा, एसिड की को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और वीक एसिड जिसका pH था और सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो सॉल्ट है इसके अंदर बन तो जाएगा NaCl, लेकिन बेटा इससे pH चेंज नहीं होगी। इस तरह हम pH को रेजिस्ट कर सकते हैं बफर तक। लेकिन यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट और समझ आया, इसका मतलब है हर pH हमेशा के लिए बफर नहीं है, हमेशा के लिए बफर नहीं है। ये बफर उतनी देर तक बफर है जितनी देर तक इसके अंदर ये वाले सॉल्ट मौजूद है। जब ये सॉल्ट कम हो जाएगा, ये सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो आपका बफर रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, बफर नहीं रहेगा। इस द बफर क्यों है? इस सॉल्ट की वजह से। असल रौला किसका है पुत्र? इस सॉल्ट का है। ये सॉल्ट खत्म होगा तो आपका बफर नहीं रहेगा। इसके साथ ही हम हॉ बफर एक्ट की बात खत्म करते हैं। अगली हमारी अहम इक्वेशन जो हैंडरसन इक्वेशन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।